सत श्री अकाल, मैं हाँ तनिषा चौहान। स्वागत है तुहाड़ा एबीपी सांझा दी लीड स्टोरी च। 25 अगस्त 2017 ਉਹ ਤਾਰੀਖ ਜਦ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸਾਧਵੀਆਂ ਦੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਗਿਆ ਸੀ। पंचकुला सीबीआई अदालत के इस फैसले ਨੂੰ 1 साल पूरा हो गया। एबीपी न्यूज़ ने ਤੁਹਾਨੂੰ उस दिन भी एक्सक्लूसिव तस्वीरां दिखाईਆਂ ਸੀ पंचकुला ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੜਦੰਗ ਦੀਆਂ, ਕਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਦੇ ਭਗਤਾਂ ਨੇ पंचकुला ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਫੈਲਾਈ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ एबीपी ਸਾਂਝਾ ਦੇ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਐਡੀਟਰ ਜਗਵਿੰਦਰ ਪਟਿਆਲ ਦੀ ਰਿਪੋर्ट, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਜ ਦੀ ਤਸਵੀਰ। 25 अगस्त 2017 जब डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम को पंचकुला की सीबीआई कोर्ट में साध्वियों के बलात्कार मामले में सजा सुनाई जानी थी, उस दिन पंचकुला के इसी बेला विस्ता चौक पर न्यूज़ कवरेज के लिए मैं आपके साथ हाजिर था। अब राम रहीम को जेल गए 1 साल होने वाला है, इसलिए एक बार फिर हम उसी जगह पर मौजूद हैं जहां पिछले साल इसी वक्त मौजूद थे और आपको दिखाएंगे कि कैसे उस दिन पंचकुला में हिंसा भड़की थी। मोटरसाइकिल छुपा के रखा गया था और ये बिल्डिंग में आग लगने वाली है लगभग। किस तरह से ये गाड़ी फट सकती है, इस गाड़ी के अंदर से आवाज आ रही है। जहां तक नजर जाती है सब जगह आग ही आग है। एबीपी न्यूज अकेला चैनल है जो इस वक्त आपको ताजा तस्वीरें दिखा रहा है। जल उठा है पंचकुला। गुरमीत राम रहीम के खिलाफ तकरीबन 2:30 बजे फैसला आया और अगले आधे घंटे में पंचकुला में जमा डेरा भक्त बेकाबू होने लगे। पुलिस की मशक्कत बढ़ने लगी। मेरे पीछे जो रास्ता आप देख रहे हैं ये हैफेड चौक की वही सड़क है जहां पर सबसे पहले भीड़ ने पुलिस पर धावा बोला और पुलिस को तकरीबन 500 मीटर तक पीछे खदेड़ दिया। ये हालात तकरीबन आधा घंटा चलते रहे और उस वक्त इसी सड़क पर पुलिस के आगे हम आपको दिखा रहे थे किस तरह से भीड़ भक्तों की टूट रही थी पुलिस पर। पुलिस 500 कदम पीछे भागती थी, फिर पुलिस दोबारा से यहाँ चौक तक आती थी, भीड़ को पीछे खदेड़ती थी और फिर भीड़ एक बार फिर पुलिस पर टूटती थी। ऐसा तकरीबन आधे घंटे चलता रहा और सारी भीड़ इस तरफ जमा थी। ये जो आप देख रहे हैं जहाँ गाड़ियाँ खड़ी हैं, इसके पीछे जितने भी सरकारी दफ्तर हैं उसके पिछली तरफ तकरीबन 5 से 8 हज़ार डेरा भक्त जमा थे। और इस चौक के जहां आप ऑटो खड़ा देख रहे हैं, ये ऑटो पार्क हो रहा है इस जिप्सी से आगे, यहाँ मीडिया की गाड़ियां खड़ी थी जो लगातार कवरेज दे रही थी और यहाँ पर मीडिया का भारी जमावड़ा था क्योंकि इस चौक के आगे यहाँ बैरिकेडिंग लगी हुई थी और बैरिकेडिंग से इधर जाना मना था। इसलिए मीडिया जहां इस वक्त मैं खड़ा हूं यहीं से हम दिखा रहे थे कि आखिरकार पूरे घटनाक्रम को किस तरह से भीड़ ले रही है और पुलिस ने यहां से आगे रास्ता बंद कर रखा था और यही ग्राउंड जीरो था। इस छोटे चौराहे के पास भीड़ इस तरफ थी और बाकी कोर्ट तक का रास्ता पूरी तरह से इधर का पुलिस ने अपने कब्जे में ले रखा था। और जैसे ही फैसला आया 2:30 बजे इसी इलाके में सबसे पहले टीयर गैस चलने के आवाज़ें आने लगी और जो भीड़ इस तरफ जमा थी वो भीड़ अदालत की तरफ बढ़ने लगी। अदालत तक बढ़ने का उसका एक ही मकसद था कि आखिरकार वो ये जानना चाहती थी कि सज़ा सुनाए जाने से पहले जब कस्टडी में लिया गया गुरमीत राम रहीम को तो उसको कहाँ ले जाया जाएगा। लेकिन बीच में पुलिस खड़ी थी और यहीं से हमने आपको दिखाया था पुलिस और भीड़ के बीच में शुरू हुआ हिंसा का दौर। मौजूद हूँ, देखिए किस तरह से पत्थर मारे जा रहे हैं। पुलिस ने हवाई फायर किया, पथराव हो रहा है लगातार और इस पथराव को रोकने के लिए पुलिस की गाड़ियां देखिए आम प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया जा रहा है और लोग आपे से बाहर हो रही है। देखिए पुलिस की गाड़ियां भाग खड़ी हुई पुलिस और वही हुआ जिस चीज का डर था। समर्थक आगे बढ़ाए और पथराव हो रहा है, लगातार पत्थर मार रहे हैं, सुरक्षा बलों को पत्थर मारे जा रहे हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं पुलिस किस हिसाब से भाग रही है। आप देखिए पुलिस भाग रही है, आंसू गैस के शेल छोड़े जा रहे हैं, पुलिस भाग आई। जो इस बात की हम अंदेशा कह रहे थे वही हुआ। देखिए पथराव, पुलिस भाग खड़ी हुई, डेरा समर्थक भगा रहे हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूं, देखिए
देखिए पुलिस को भगाया है, डेरा समर्थकों ने जबरदस्त पथराव किया है। पुलिस आधा किलोमीटर भागी है, तोड़फोड़ की गई है और कोर्ट परिसर के बाहर जो गाड़ियां जमा थी, मैं सीधी तस्वीरें इस वक्त वहीं से देख रहा हूं कि पुलिस को आधा किलोमीटर तक भगाया और लोग इतने ज्यादा हैं, पुलिस कम है। एक बार फिर पुलिस ने आंसू गैस की गोले छोड़े हैं, जी मेरे को आंसू गैस के गोले छोड़े हैं, लोगों की तरफ भागी है पुलिस एक बार फिर, लेकिन आधा किलोमीटर तक पुलिस को भगाया, खदेड़ा। आंसू गैस के शेल छोड़ने के बावजूद भी मॉब इतना भड़का हुआ है और इतना ज्यादा है कि पुलिस और अर्धसैनिक बल 1 किलोमीटर तक भाग पड़े। गाड़ियों को आग लगाई गई है, जो गाड़ियां ओबी वैन को पलटा दिया गया है जहां से पूरी कवरेज चल रही थी। दोपहर के 3:30 बजते हुए भक्तों की भीड़ उग्र हो गई और जो तनाव चल रहा था वो पथराव और हिंसा के साथ साथ आगजनी में बदल गया। उस वक्त मैं ठीक इसी बिल्डिंग के बाहर मौजूद था जहां आज बड़ी शांति है, दफ्तर चल रहे हैं। यही हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग का दफ्तर था जहां पर मोटरसाइकिल को आग लगाई गई थी। आज भी कुछ निशान आप देख सकते हैं। ये जो पोर्च है इस दफ्तर का, उसकी छत अभी भी काले रंग की है, स्याह काले रंग की नहीं है लेकिन हल्के काले रंग की है। यानी उस वक्त जो मोटरसाइकिल को आग लगी थी आज भी उसके धुएं के निशान यहाँ देखे जा सकते हैं। ठीक 3:30 बजे 25 अगस्त 2017 को दोपहर इसी वक्त मैं यहाँ मौजूद था और आपको दिखा रहा था कि गुरमीत राम रहीम को सज़ा सुनाए जाने के बाद हिंसा और आगजनी के दौर में क्या कुछ घट रहा है। आपको याद आ रही होंगी वो तस्वीरें। और यहाँ पर ये जो जीवन बीमा की बिल्डिंग है, इस दफ्तर के बाहर एक इनोवा गाड़ी को आग लगाई गई थी और इनोवा गाड़ी से बहुत ज़ोर से धमाके की आवाज़ें आ रही थी और इस सड़क पर उस वक्त चल रहा था पुलिस और डेरा भक्तों की भीड़ के बीच हिंसा का तांडव। सेक्टर 5 और 6 के सामने, ये मेरे सामने भारतीय जीवन बीमा निगम की बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग में स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड का बगल में ऑफिस है, कर्मचारी चयन आयोग का ऑफिस है। देखिए किस तरह से मोटरसाइकिल यहाँ चल रहे हैं। ये देखिए यहाँ मोटरसाइकिल छुपा के रखा गया था और ये बिल्डिंग में आग लगने वाली है लगभग, क्योंकि यहाँ कोई फायर ब्रिगेड की गाड़ी नहीं है, यहाँ कोई फायर ब्रिगेड की गाड़ी नहीं है, इसलिए ये आग बिल्डिंग में लगेगी। ये देखिए शीशे सब टूटे पड़े हैं। ये देखिए किस तरह से ये गाड़ी फट सकती है। इस गाड़ी के अंदर से आवाज आ रही है, इस गाड़ी के फटने की पूरी उम्मीद है, इसलिए सुरक्षा बल भाग गए हैं। ये हिंसा की तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये हिंसा की तस्वीरें। मैं लेकर चलता हूं आपको उस मार्केट की तरफ जो हैफेड चौक से हम सेक्टर 5 की तरफ बढ़ते हैं। तो जहां गाड़ियों को आग लगाई गई, जो बाकी गाड़ियां जल रही थी, मोटरसाइकिल जल रहे थे, वो इस तरफ थे। ये मीडिया का पॉइंट था और यहाँ मीडिया की गाड़ियां पार्क की गई थी। जो मीडिया वाले कवरेज के लिए आ रहे थे उनकी गाड़ियां ठीक इस सिल्वर गाड़ी के पास पार्क थी यहाँ। और इस पूरे इलाके में जहाँ ये हरियाली है, इस पूरे इलाके में फैले हुए थे डेरा भक्त जो पत्थर, डंडे और लोहे की रॉड लेकर लैस थे। इस जगह पर वो तमाम गाड़ियां पार्क थी। इस पूरे रास्ते पर जो मीडिया वालों की गाड़ियां थी, तकरीबन 25-30 गाड़ियां यहाँ लगी हुई थी, मोटरसाइकिल लगे हुए थे। जो लोग कवरेज के लिए आए थे उनके वाहन यहाँ पार्क किए हुए थे। बहुत सारे लोग जो प्रशासन के थे उनके वाहन यहाँ पर पार्क किए गए थे क्योंकि उस तरफ प्रदर्शनकारी थे। लेकिन जैसे ही फायरिंग शुरू हुई, भीड़ का एक रेला उधर 4 सेक्टर की तरफ भागा और दूसरा रेला इस तरफ अपने बचाव में आया और उसने यहाँ जाती हुई गाड़ियों को बुरी तरह से जलाया। और ये आगजनी का सिलसिला इस सड़क पर नहीं रुका। 5 सेक्टर की ये सड़क जिस पर मैं चल रहा हूँ, यहाँ तमाम जलती हुई गाड़ियाँ आपने उस दिन देखी थी। और यहाँ ये जो नीले रंग का बोर्ड लगा है, यहाँ पर महिलाएं अपना मुंह बांध कर हमारी ओर पथराव कर रही थी। देखिए तस्वीरें, ये है, ये हाल है पंचकुला का। और अभी भी देखिए डेरा समर्थक उस साइड जमा है। ये देखिए उस साइड महिलाएं भी जमा है। ये देखिए वाहनों को आग लगाई गई है, वाहनों को आग लगाई गई है, वाहनों को आग लगाई गई है। और वो देखिए डेरा समर्थक महिलाएं मुंह बांध कर लड़ रही हैं, पत्थर मार रही हैं पुलिस पर। देखिए कहां तक, जहां तक नजर जाती है सब जगह आग ही आग है। हेलीकॉप्टर से निगरानी की जा रही है अब, लेकिन उसका क्या फायदा होगा। हथियार, फोर्स सब धरे के धरे रह गए। भीड़ ने जो करना था वो कर दिया, जला दिया पंचकुला। और देखिए अब भी डटे हुए, वो देखिए किस तरह से नारेबाजी की जा रही है।
आप देख सकते हैं प्रदर्शनकारियों के हौसले देखिए, इनको कोई डर नहीं है पुलिस का। कहाँ से आए हो आप? पंचकुला में ही रहते हैं। यहाँ क्या कर रहे थे? यहाँ को आए थे, काम आए थे, तो यहाँ को। कहाँ है आपका स्कूटर? वो साइड में खड़ा है उधर। क्या कर दिया? जला दिया? जला दिया। ये आतंक है, इसको आतंक कहेंगे हम। जिधर भी हम जाते हैं वहीं हम आग ही आग देखते हैं। ये चल रहा है पंचकुला, देखिए ये है, देखिए डेरा समर्थक। मैं इस वक्त यहाँ मौजूद हूँ जहाँ पर ये आगजनी हुई है। देखिए मेरे इस तरफ देखिए, अगर मेरे बैकड्रॉप में आप देखेंगे तो देखिए किस तरह से नजर नहीं आती जमीन, यहाँ से इतना धुआं उठ रहा है। अगर मैं इस तरफ घूमूं तो मेरे इस तरफ देखिए किस तरह से गाड़ियों को आग लगाई गई है। यहाँ जो गाड़ियां पार्क की, जहां मीडिया की कवरेज चल रही थी, इस जगह पर गाड़ियों को पलटाकर 3 ओबी वैन को इस जगह पर पलटाकर आग लगाई गई थी। हैफेड चौक उस टाइम कवरेज पॉइंट था, यहाँ से आगे मीडिया को जाने नहीं दिया जा रहा था और यहीं पर आगजनी की गई। ये मीडिया की गाड़ियां चलाई गई हैं, देखिए ये फायर ब्रिगेड को आग लगाई गई है। जितने वाहन खड़े थे सब जला दिए गए हैं। ये देखिए, ये तस्वीर दिखाते हैं, ये मीडिया की सारी ओबी वैन जलाई गई है। पहली तस्वीरें आप देख रहे हैं, जल उठा है, जल उठा है पंचकुला, जल उठा पंचकुला। आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, मीडिया की गाड़ियां तोड़कर आग लगा दी गई है इनको। ये तमाम गाड़ियों को आग लगाई गई है। यहाँ पर मीडिया की कवरेज हो रही थी, इन सब पंडालों में लोग बैठे हुए थे। आप देख सकते हैं कितना जोखिम भरा है, पीछे रिहायशी इलाकों में घुस गए हैं लोग। गाड़ियों को आग लगाने के बाद रिहायशी इलाकों में घुस गए लोग। ये देखिए पीछे लोगों के घर हैं। पंचकुला हिंसा ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ, ਪਰ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਨੇ ਰਹੋ ABP ਸਾਂਝਾ ਦੇ ਨਾਲ। पंचकुला हिंसा दी तस्वीरां नूं देख के अज भी रूह कंब उठदी है। ਉਹ ਸੋਹਣਾ ਸ਼ਹਿਰ जिस तरीके दे नाल राम रहीम दे भगतां ने हिंसक बना दिता। ते अज तुहानूं दिखा रहे हैं ਉਹ 2 तस्वीरां, एक उस दिन दी ते एक अज दी तस्वीर। ये पीछे 5 सेक्टर की मार्केट आ जाती है। इस मार्केट के बाहर आज आप देख रहे हैं कि काफ़ी गाड़ियां खड़ी हैं, शांति है, लोग चल रहे हैं, खरीदारी कर रहे हैं। लेकिन उस दिन माहौल ऐसा नहीं था। इस तरह की कंटीली तार, ये जैसे कांटे वाली तार रखी है, इस तरह की कंटीली तार उस दिन सिक्योरिटी फोर्सेस ने जगह जगह लगाई थी। ऐसी कंटीली तार रखी थी, मगर प्रदर्शनकारियों ने, उग्र भक्तों ने उसकी भी परवाह नहीं की और उसको तहस नहस करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि धारा 144 लगी हुई थी। हम उस दिन भी जिक्र कर रहे थे कि धारा 144 लगे होने के बावजूद हजारों की भीड़ यहाँ कैसे जमा हुई, उसकी जवाबदेही हरियाणा की खट्टर सरकार की बनती थी। लेकिन लोगों को यहाँ जमा होने से नहीं रोका गया। लोगों ने, उग्र भीड़ ने उत्पात मचाया, 36 लोगों की जान चली गई। आज भी सवाल वो बरकरार है कि आखिरकार धारा 144 का मतलब प्रशासन और सरकारों के लिए अलग क्यों होता है, आम आदमी के लिए अलग क्यों होता है। बावजूद उसके कि धारा 144 लागू थी, फिर भी बहुत बड़ी संख्या में लोग यहाँ जमा थे जिन्होंने आगजनी की। और ये मार्केट है, देखिए पीछे 5 सेक्टर की एक पॉश मार्केट है इस इलाके की। यहाँ पर उस दिन गाड़ियों में धमाके हो रहे थे, आग लगी हुई थी। और ये जो पार्किंग है, इस पार्किंग में कई गाड़ियां जल रही थी। ये तमाम ठेले तोड़ दिए गए थे। इस पार्किंग को पूरी तरह से, इस वक्त देखिए कितनी शानदार और शांतमय ढंग से लोग शॉपिंग करने आ रहे हैं, गाड़ियां खड़ी हैं, खुली पार्किंग है। लेकिन उस दिन इस पार्किंग को आग लगाई गई थी। इस पार्किंग में जितनी गाड़ियां खड़ी थी उनको जला दिया गया था। रात यहाँ पर जब मैं गुजरा था तो इस मार्केट में लोग सो रहे थे, लेकिन अब यहाँ देखिए जहाँ वो सो रहे थे वहाँ उन्होंने क्या आतंक मचाया है। ये देखिए, ये गाड़ियाँ, ये सामने बड़ी बड़ी दुकानें, शोरूम थे। ये देखिए बड़ी बड़ी दुकानें, शोरूम थे। अब ये तोड़फोड़ के बाद यहाँ पर आग लगा दी गई है। और वो देखिए डेरा समर्थक अभी भी जा रहे हैं। आसमान धुआं धुआं हुआ फिर रहा है, देख सकते हैं आप।
गाड़ियों में धमाके हो रहे हैं। जहां ये छोटा चौराहा है, इस चौराहे के पास एक फायर ब्रिगेड की गाड़ी खड़ी थी। उस फायर ब्रिगेड की गाड़ी को आग लगाई गई और यहाँ से जो भीड़ आगे बढ़ रही थी, उस भीड़ को रोकने के लिए जो पुलिस तैनात थी यहाँ, वो पीछे हट चुकी थी, भाग चुकी थी। लेकिन जब फायरिंग शुरू हुई तो भीड़ पीछे हटी और पुलिस आगे बढ़ी और पुलिस हल्ला बोलते हुए यहाँ पहुँची। यहाँ लाशें गिरी हुई थी। जिन लोगों को गोली लग रही थी, जहाँ ये वाइट कलर की गाड़ी आ रही है, यहाँ मैंने लाशें गिरी देखी थी। और ये जो रेलिंग है, ये हरे रंग की रेलिंग जो दोनों सड़कों के बीच में लगाई गई है, इसको उखाड़कर फेंक दिया गया था और यहाँ से जो पटरी है उसे उखाड़कर हमारी तरफ फेंका जा रहा था। ये वो चौराहा था जहाँ पर एक पत्थर मेरी टांग में लगा था, जोरदार धमाका हुआ था। और उस वक्त सिर्फ एबीपी न्यूज़ इकलौता चैनल पूरे देश दुनिया को ये दिखा रहा था कि आखिरकार पंचकुला में हो क्या रहा है। और आसमान उस वक्त यहाँ का धुएं से अटा पड़ा था। धुएं का गुबार जो गाड़ियों को आग लगाई जा रही थी वो आसमान में नजर आ रहा था। आसमान देखिए, हैफेड बिल्डिंग के पास पूरा आसमान देखिए। यहीं से पिछले 2 दिन से आप कवरेज देख रहे थे। एबीपी न्यूज अकेला चैनल है जो इस वक्त आपको ताजा तस्वीरें दिखा रहा है। इसका जिम्मेदार सरकार है, क्योंकि धारा 144 लगे होने के बावजूद यहां तक हजारों लोग आने दिए गए। धारा 144 का क्या मतलब होता है? जिस चीज की हाईकोर्ट ने आशंका जताई थी, आखिरकार वही हो रहा है। और ये देखिए, पूरा पंचकुला जल रहा है। आसमान देखिए, आसमान काला हो गया है। 2014 में रामपाल डेरा हुआ था, उस विवाद में भी हरियाणा पुलिस नाकाम रही थी। उसके बाद जाट आरक्षण हुआ 2016 में, तब भी हरियाणा सरकार नाकाम रही। और अब ये देखिए, ये तस्वीर है, लोगों के रिहायशी घरों में घुसे पड़े हैं तमाम प्रदर्शनकारी। सोचिए कैसे महफूज है हर कोई। पुलिस को, अर्धसैनिक बलों को खदेड़ कर लोगों ने मारा पत्थर और अब वो रिहायशी इलाके में घुसे। उस दिन एबीपी न्यूज़ इकलौता चैनल था जिसने अपनी जान जोखिम में डालकर हिंसा की इस कवरेज को अपने दर्शकों तक पहुंचाया था। और आगे भी हम आपसे वादा करते हैं कि जब भी कोई ऐसा दौर होगा, आपको आपके घर बैठे आपको आपके लिए हर जरूरी खबर देखनी होगी। एबीपी न्यूज़ आपको आगे भी इस तरह की खबरें दिखाता रहेगा। कैमरामैन गिरीश के साथ जगविंदर पटियाल, एबीपी न्यूज़ पंचकुला। ਲੀਡ ਸਟੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਲਾ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਗੁਫਾ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬਾਬੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ। दिनों तो राम रहीम जेल दे विच की कर रहा है। आलीशान गुफा दे विच रहन वाला राम रहीम, उसकी जेल दी दुनिया किहो जी है। जेल दे विच मजदूरी करके राम रहीम ने किन्ना कमाया, यह दस्सण दा वादा कीता सी ते हुण इस वादा पूरा करन दी बारी है। गुरमीत राम रहीम, जुर्म बलात्कार, सजा 20 साल, रोहतक दी सुनारिया जेल दा कैदी नंबर 8647। बलात्कारी बाबा दी बैरक। राम रहीम दी जेल दे विच बैरक 8 फुट बाय 10 फुट दी है। बैरक दे विच राम रहीम दे नाल 5 कैदी होर भी रहिंदे ने। खाना पीना नहाना सब इसे बैरक दे विच हुंदा है। बलात्कारी बाबा दी दिहाड़ी। बलात्कारी बाबा गुरमीत राम रहीम जेल दे विच रोजाना 2 घंटे काम करदा है। इस दे बदले उन्नू 40 रुपए मिलदे ने। कोर्ट दे आदेश दे नाल राम रहीम दे सारे बैंक अकाउंट सील ने। जद यह सील हटेगी तां जेल दी सारी कमाई उसदे इसे खाते दे विच पाई जाएगी। बलात्कारी बाबा दा बदलिया हुलिया। राम रहीम दी 70% दाढ़ी चिट्टी हो चुकी है, हुण दाढ़ी डाई नहीं करदा। पिछले साल राम रहीम जद रोहतक दी सुनारिया जेल पहुंचिया सी तां उसदा वजन 106 किलो सी, हुण 92 किलो रह गया।
जेल दे विच राम रहीम दा काया कलप हो गया। 14 किलो वजन घटिया है, पहले तो ज्यादा फिट विखदा है। हाई ब्लड प्रैशर ते शुगर दे रोगां दे विच भी सुधार दस्सिया जा रहा है। दवाई दी डोज ते खुराक अद्धे तो भी घट हो गई है। बलात्कारी बाबा दा माड़ा समा। जेल दे विच राम रहीम सवेरे 5:30 उठदा है। 6:30 बजे तो लैके 8:30 बजे तक किसानी करदा है। कहीं ते खुरपी दे नाल काम करदा है। बूटियां नूं पानी दिंदा है। अद्धा घंटा योगा करदा है। सवेरे 9 बजे जेल दे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रूम दे विच पहुंचदा है। कई मामलिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ VC ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ जो कि अमूमन शाम तक चलती है। करीब हर रोज किसी न किसी केस दे विच सुनवाई हुंदी है। राम रहीम नूं सुरक्षा कारणा दे कारण जेल तो बाहर नहीं ले जाया जाता, इसलिए सारी कोर्ट केसां दी सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग तो ही हुंदी है। मुलाकातियां दे विच परिवार हनीप्रीत अते विपासना। सोमवार दा दिन मुलाकात दे लई तय है। दोपहर 1 बजे तो शाम दे 4 बजे दे विच 20 मिनट दे लई गुरमीत राम रहीम दे नाल मुलाकात हो सकती है। मुलाकात दे लई राम रहीम वालों 10 लोकां दे नां दित्ते गए ने, जिन्हां दे विच 8 उसदे परिवार दे ने ते बाकी 2 विपासना ते हनीप्रीत दे। परिवार दे विच पत्नी, मां, पुत्र, नूंह, 2 बेटियां ते 2 दामाद शामिल ने। राम रहीम अपने परिवार दे नाल रोज 5 मिनट फोन ते गल कर सकदा है, पर सुरक्षा कारणा दे करके राम रहीम नूं जेल दा फोन इस्तेमाल करन दी इजाजत नहीं है। राम रहीम दे वकील दिन च किसी भी वेले मिल सकदे ने, बशर्ते उन्हां दे कोल वकालतनामा होना चाहिदा है। जेल च लंच नहीं मिलदा। राम रहीम नूं जेल दे विच लंच नहीं मिलदा। नाश्ते दे विच 5 रोटी ते दाल मिलदी है। डिनर दे विच 5 रोटी ते मौसमी सब्जी। जेल दे विच राम रहीम दे खाण पीण दे उत्ते CCTV दे नाल नजर रखी जांदी है। राम रहीम दे जेल च आउण तो बाद रसोई दे विच भी CCTV लग गया। राम रहीम दा खाना जेल दा सीनियर अफसर जांचदा है। उसदे खाने दे सैंपल 72 घंटे तक सुरक्षित रखे जांदे ने। रसोई दे विच खान दा डिब्बा पैक होण तो लैके बैरक तक पहुंचण तक रस्ते दे विच निगरानी CCTV दे नाल हुंदी है। राम रहीम दा टाइम पास। जेल दे विच टाइम पास करन दे लई राम रहीम लाइब्रेरी तो किताबां लैंदा है। जेल दे कॉरीडोर दे विच लगे TV दे उत्ते खबरां भी वेखदा है। रात नूं 10 तो 10:30 बजे दे विच सो जांदा है। राम रहीम दा चिट्ठी प्रेम। राम रहीम दे समर्थकां नूं रिहाई दी आस है। जेल दे विच भी ओह उम्मीद भरियां चिट्ठियां भेजदे रहिंदे ने। शुरू दे विच अजिहियां काफ़ी चिट्ठियां आईयां जिस दे विच राम रहीम दे लई एतराज़योग शब्दावली वरती जांदी सी, पर जेल प्रशासन ओह चिट्ठियां उस तक नहीं पहुंचण दिंदा सी। जेल अधिकारियां नूं राम रहीम दी डिप्रैशन च जाण दा खतरा भी सी। सुरक्षा कारणा करके राम रहीम दी हर चिट्ठी पढ़ी जांदी है। ABP सांझा दी लीड स्टोरी दे विच अज दे लई बस इन्ना ही। मैनूं दो इजाजत, पर पंजाब दी हर वड्डी खबर दे लई बने रहो ABP सांझा दे नाल।